Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel and आज हम करेंगे Boolean Algebra and Logic Circuits. So हम जो अभी कर रहे हैं this is part of your computer architecture and organization subject. Chapter 1 है Digital Logic Circuits and we are following the book Morris Minnow, right? एंड ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं ऑब्वियसली फॉर BCA, BTech एंड BSc स्टूडेंट्स. बट अगर आप BCA एंट्रेंस एग्जाम भी प्रिपेयर कर रहे हो देन ऑल्सो यू नीड टू नो सच टॉपिक्स. सो इट इज़ यूजफुल फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स, CS कंप्यूटर साइंस वाले, एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द BCA एंट्रेंस एग्जाम. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. हमने पिछली क्लास में किया था कि लॉजिक गेट्स कौन से होते हैं. सो फटाफट कमेंट्स में 3 मेन गेट्स के नाम लिख के दिखाओ. हमने किया था लॉजिक गेट्स कौन से हैं. वो 3 मेन गेट्स आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, है ना. वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं. ये एक गेट है, एक ये है, एक ये है. सो आपको मुझे बताना है इन तीनों गेट्स का नाम क्या है. 1 2 3. ओके, सो राइट डाउन द नेम ऑफ द गेट्स इन द सेम सीक्वेंस लाइक 1 2 3. व्हाट आर दीज गेट्स. सो लास्ट क्लास में हमने लॉजिक गेट्स किया था. आज हम करेंगे कि ये जो पूरा सर्किट आप देख रहे हो इसको कहते हैं लॉजिक सर्किट. और ये जो नीचे आप एक्सप्रेशन देख रहे हो दिस वन, दिस इज बूलियन एक्सप्रेशन. सो ये सब क्या होता है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर. सो आई होप सबने आंसर लिख दिया होगा बाय नाउ. सो लेट्स मूव एंड लेट्स डू द टॉपिक ऑफ टुडे. सो आपके पास आज का टॉपिक है बूलियन एल्जेब्रा. सो मैथ्स में हम एल्जेब्रा करते हैं ना. एल्जेब्रा क्या होता है, जब आप वो सब लेके करते हो कि x प्लस दिस इज दिस, y प्लस एंड ऑल दैट स्टफ. So when you work with your x and y's, that is your algebra. So यहाँ पर algebra क्या है, यहाँ पर भी algebra वही है कि आपके पास जो values हैं आप उनको denote तो करोगे x, y या फिर a, b, c या p, q, r जैसे मर्जी denote करो, but these values are your variables. ठीक है. और यहाँ पर ये वेरिएबल्स नंबर्स नहीं हैं. जब ये अर्थमेटिक होता है, मतलब जब 5, 6, 10, 5.9 ऐसी वैल्यूज़ होती है तो आपका नॉर्मल मैथमेटिक्स वाला एल्जेब्रा होता है. पर जब इसकी वैल्यू सिर्फ ट्रू या फॉल्स हो सकती है और उसके ऊपर आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो देन वी कॉल इट बूलियन एल्जेब्रा, क्योंकि इसका आंसर हमेशा या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा. एंड वी वेरी वेल नो कि बूलियन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स. अब ऑपरेशंस आप इसमें क्या यूज़ करोगे, जो हमने लास्ट टाइम गेट्स किए थे. हमने किया था कि एंड को कैसे डिनोट करते हैं ऐसे, और को कैसे करते हैं नॉट, दिस इज जोर and or is normal plus का sign. So when you normally put plus, that is your or, this is zor, and complement can be written like this or complement can be written like this. ठीक है. So इन्हीं symbols को use करके जब आप एक expression बनाओगे that will be Boolean algebra. आज की क्लास में हम कुछ expressions देखेंगे और हम देखेंगे कि उनका circuit कैसे बनता है और truth table कैसे बनता है. नेक्स्ट क्लास में we will be doing Boolean identities. तो जैसे हमारे पास आइडेंटिटीज़ होती हैं वैसे यहाँ पे भी बूलियन आइडेंटिटीज़ होती हैं, लॉज होती हैं, एसोसिएटिव लॉ, क्यूमुटेटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ. सो वो सारी लॉज क्या होती हैं, कैसे अप्लाई होती हैं, वी विल बी डूइंग दैट इन द नेक्स्ट क्लास. बट आज जो हम करने वाले हैं वो है कि इसका सर्किट कैसे बनता है. एंड वन मोर अपडेट दैट अ वीडियो ऑन दिस सब्जेक्ट यू विल बी गेटिंग एवरी डे एट 3 PM. सो 3 बजे आपको इसकी वीडियो रोज़ मिल जाएगी, मंडे टू फ्राइडे. सैटरडे संडे हमारी कोई वीडियो इस पे अपलोड नहीं होगी. सो यू विल बी गेटिंग वीडियोस मंडे टू फ्राइडे एट 3 PM फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट. ओके, सो लेट्स बिगिन. मान लो आपके पास दिया हुआ है x कॉम्प्लीमेंट प्लस yz. नाउ दिस इज अ बूलियन एक्सप्रेशन. ठीक है. इसको हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सर्किट और एक ट्रुथ टेबल. सर्किट कैसे बनेगा, आप x लोगे, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए you will make this symbol which is for not, है ना. अब उसके बाद हमें चाहिए y और z एंड दोनों का हम कर रहे हैं एंड. हमेशा प्रायोरिटी क्या होती है, सबसे पहले नॉट काम करता है, फिर एंड, फिर और. तो यहाँ पे प्लस लिखा है पर पहले आप x कॉम्प्लीमेंट प्लस y नहीं करोगे, आप पहले y एंड z करोगे. सो जो प्रायोरिटी है या प्रेसिडेंस है, जैसे हम मैथ्स में बोर्ड मैथ्स कहते हैं, यहाँ पर होती है नॉट एंड और. तो सबसे पहले नॉट को सॉल्व करो, फिर एंड को, फिर और को. ब्रैकेट्स दी हुई हैं तो ऑब्वियसली जहाँ ब्रैकेट है वो पहले सॉल्व होगी. सो ये तो आ गया आपका x कॉम्प्लीमेंट और ये दोनों लाइंस जाएंगी अब एक और गेट में. सो इससे हमें मिल जाएगा x कॉम्प्लीमेंट प्लस yz. सो इधर से x कॉम्प्लीमेंट मिला, इधर से yz मिला, इसने उन दोनों को ऐड कर दिया. ठीक है.
सो दिस वुड बी योर आंसर. सो ये बन गया इसका लॉजिक सर्किट. हमने जो पिछली बार किया था वो क्या था? लॉजिक गेट. ये है लॉजिक सर्किट. अब आपको इसका ट्रुथ टेबल बनाना है. मैंने जब आपको लास्ट टाइम गेट्स कराए थे, वी मेड ट्रुथ टेबल एट दैट टाइम ऑल्सो. हमने उसमें एक्स और वाई के पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशन लिए थे क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे. सो जब 2 वेरिएबल्स होते हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं 4. पर जब 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे 8. सो आपको एक्स वाई जेड के पॉसिबल 8 कॉम्बिनेशंस के लिए दिखाना पड़ेगा कि इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आता है, ट्रू या फॉल्स. तो बहुत ईजी तरीका है. देखो 8 हैं, आप x लिख लो, उसके नीचे आप 4 ज़ीरोज़ बना लो. सो यू हैव टू मेक 4 ज़ीरोज़. ठीक है. देन आप 2 ज़ीरोज़ 2 1s ले लो. देन you take 2 zeros 2 1s. Then we take 0 1 0 1 0 1 0 1. ठीक है. सो जो पहला वेरिएबल है उसमें 4 बार 0 4 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 0 1 0 1 0 1 0 1. ठीक है. ये ले लिया. अब यहाँ पे क्या चाहिए? x का कॉम्प्लीमेंट. वी नीड x कॉम्प्लीमेंट. सो x कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ पे 0 था वहाँ पे 1 और जहाँ जहाँ पे 1 था वहाँ पे 0. सो वी विल टेक दिस. अब y एंड z चाहिए. सो आप y एंड z करोगे. सो y एंड z, 0 एंड 0 इज 0, 0 एंड 1 इज 0, 1 एंड 0 इज 0, 1 एंड 1 इज 1, 0 एंड 0 इज 0, 0 एंड 1 इज 0, 1 एंड 0 इज 0, 1 एंड 1 इज 1. राइट. सो ये निकाल लिया. अब इसको करना है प्लस. प्लस करके फाइनल रिजल्ट आएगा. सो एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई जेड. एक्स कॉम्प्लीमेंट ये है, वाई जेड ये है. तो 1 प्लस 0 कितना हुआ? 1. 1 प्लस 0 कितना हुआ? 1. 1 प्लस 0 1. 1 प्लस 1 इज 1. देन वी हैव a 0, another 0, another 0 and then a 1. ठीक है. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. तो ऐसे कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन आपको दी हो, यू शुड बी एबल टू मेक अ सर्किट आउट ऑफ इट एंड यू शुड बी एबल टू मेक अ ट्रुथ टेबल फॉर दैट. तो ये दोनों चीज़ें आपको बनानी आनी चाहिए. यू शुड बी एबल टू डू दिस. ठीक है. सो ये हो गया एक एग्जाम्पल. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको करने पड़ेंगे प्रैक्टिस. आप जितने एग्जाम्पल्स करोगे उतना ज़्यादा आपको लॉजिक इसका क्लियर होता जाएगा. डिस्क्रिप्शन में BCA का टेलीग्राम ग्रुप गिवन है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर लो. आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो. कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है आप उसकी पिक्चर क्लिक करके मुझे भेज सकते हो. एंड आपके पास ग्रुप में दूसरे स्टूडेंट्स भी होंगे, सो आपको रिक्वायर्ड हेल्प मिल जाएगी. ठीक है. और एक एग्जाम्पल मैं आपको और करके दिखा देती हूँ. अभी जैसे मान लो आपके पास है x कॉम्प्लीमेंट वाई जेड प्लस y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, समथिंग लाइक दैट. अब इसका अगर आपको बनाना है तो आपने x लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, y आपको नॉर्मल चाहिए, z आपको नॉर्मल चाहिए, तो आप 3 को भी एक एंड गेट में डाल सकते हो. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? x कॉम्प्लीमेंट वाई जेड. अब y यहाँ से ही उठाएंगे हम, उसके आगे लगाएंगे नॉट ताकि मेरे पास y का कॉम्प्लीमेंट आ जाए. फिर मैं उठाऊंगी z ताकि मेरे पास z का कॉम्प्लीमेंट आ जाए. आई विल पुट देम इन एन एंड गेट. सो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट एंड देन वी पुट इन दिस और. ठीक है. सो ये हमारे पास इसका लॉजिक सर्किट बन गया. इंटरेस्टिंग है ना, मज़ेदार चीज़ है. आराम आराम से लाइनें ज्वाइन करते रहो, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं. सो आप इसका लॉजिक सर्किट ऐसे बना सकते हो. एंड सिमिलर वे जब आपको इसका ट्रुथ टेबल बनाना होगा तो ये काफ़ी लंबा काम है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी है. बट लॉजिक वही है कि 8 कॉम्बिनेशंस होंगे. x को आप 4 बार 0 लेंगे, 4 बार 1. y को आप 2 बार 0 लेंगे, 2 बार 1, फिर 2 बार 0, फिर 2 बार 1 एंड देन यू कैन कंटिन्यू. सो आप इसे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. आप इसे कंटिन्यू करेंगे और मुझे बताएंगे कि फाइनल r क्या आया है. सो जो फाइनल r की 8 बिट्स हैं उसे आप कमेंट में लिखोगे. सो दैट इज़ योर टास्क कि आप इसमें से फाइनल जो r है उसकी जो रिजल्ट बनेगा, you will write that in comment and I'll see if you have done it correct or not. Right? So that is it for today. That was how we make a logic circuit from a boolean expression और उसका truth table कैसे बनता है. अगली क्लास में हम करेंगे कि उसका जो boolean laws हैं, जो boolean identities हैं, वो क्या हैं.
अगर आप इन क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना चाहते हो, सो आई हैव अ क्लास ऑफ 1 hour विच इज़ अ फ्री क्लास, बट दैट्स ऑन अनअकैडमी. द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. अगर आप चाहते हो तो आप वो देख सकते हो और उसके साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो. अदरवाइज आप अपनी बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हो एंड यू कैन सेंड मी द स्क्रीन शॉट्स. इफ़ यू वॉन्ट आई कैन गिव यू मोर कोड्स लाइक दिस, like more expressions like this जिन्हें आप try कर सकते हो. For example, you can try this. ठीक है, so ये आप एक homework में ले लो, इसको बना के देखना, इसका circuit बनाओ और मेरे को इसकी picture click करके send करो. ठीक है, so that is it about today's class. Now what you have to do is you have to do this obviously, and you have to click the like button down there, thumbs up. Share the video with all your juniors, all your classmates, क्योंकि ये एक ऐसा subject है जो computer term वाले हर इंसान को आना चाहिए. आगे जाके भी काम आता है, BCA BTech में भी काम आता है, उससे पहले एंट्रेंस में भी काम आता है, तो बहुत जगह पर काम आता है. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, इट्स फॉर फ्री, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. और आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स आपके 12th मतलब स्कूल लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, वो सब आपको इस चैनल पे मिलेंगे. एंड द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो हैज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल, सो डू follow me on Instagram as well. By the time I upload more, keep watching, keep learning, and stay safe.